नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की आज की इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं ऑसिलेटर्स, उसमें से आज के इस वीडियो में हम लोग स्लो स्टोकेस्टिक देखेंगे। स्लो स्टोकेस्टिक जो है, ये जो इंडिकेटर था उसको डेवलप किया जॉर्ज लेन ने इन 1950 में। स्लो स्टोकेस्टिक जो इंडिकेटर है वो मोमेंटम इंडिकेटर है। जैसे ही हमारा RSI मोमेंटम इंडिकेटर था, वैसे ही स्लो स्टोकेस्टिक इज आल्सो मोमेंटम इंडिकेटर। मतलब प्राइस का जो स्पीड है, फॉलिंग स्पीड या अपट्रेंड में जो स्पीड है, उस स्पीड को वो कंसिडर करता है। डिफॉल्ट सेटिंग क्या होता है? 14 पीरियड। जैसे ही अपना RSI का डिफॉल्ट सेटिंग 14 पीरियड था, वैसे ही स्लो स्टोकेस्टिक का डिफॉल्ट सेटिंग होता है 14 पीरियड पे। अभी वो डेज हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है। यदि आपने मंथली चार्ट यूज किया है तो 14 मंथ का डेटा कंसिडर करेगा, वीक होगा तो 14 वीक का डेटा कंसिडर करेगा। उसमें कंपाउंड क्या होते हैं कि पहला तो होता है 14 पीरियड परसेंटेज के, दूसरा होता है 3 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज होता है, बट वो 3 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ द परसेंटेज के। तो पहला कंपाउंड है परसेंटेज के, जिसको हम लोग स्लो स्टोकेस्टिक लाइन बोलेंगे, और दूसरा जो होता है परसेंटेज डी जो बोलते हैं, वो 3 मूविंग एवरेज ऑफ द परसेंटेज के होता है। सिंपल मूविंग एवरेज कंसिडर किया जाता है, उसको हम लोग सिग्नल लाइन बोलते हैं। तो 14 पीरियड परसेंटेज की would use the most recent close, the highest high over the last 14 period and the lowest low over the last 14 period। तो परसेंटेज के जो है वो कैलकुलेट करने के लिए वो लास्ट 14 पीरियड का डेटा यूज करेगा, और उस लास्ट 14 पीरियड में रिसेंट क्लोज क्या है, रिसेंट हाईएस्ट हाई क्या है, और रिसेंट लोएस्ट लो क्या है, वो 14 पीरियड में उस डेटा को कंसिडर करेगा। परसेंटेज डी क्या होता है? परसेंटेज डी इज द 3 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ परसेंटेज के। परसेंटेज के का जो वैल्यू आएगा उसका 3 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज, मतलब परसेंटेज के का हर दिन का जो वैल्यू आएगा उसका एवरेज निकालेगा 3 दिन का बस। और दिस लाइन इज प्लॉटेड अलोंगसाइड द परसेंटेज के टू एक्ट एज अ सिग्नल और ट्रिगर लाइन। जैसे हम लोगों ने MACD में सिग्नल लाइन देखा था 9 EMA ऑफ द MACD, वैसे ही परसेंटेज डी इज द 3 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ परसेंटेज के। According to the interview with the lane, the slow stochastic oscillator doesn't follow the price, it doesn't follow the volume or anything like that. It follows the speed or the momentum of the prices. जॉर्ज लेन बोलते हैं कि जो स्लो स्टोकेस्टिक है वो प्राइस को फॉलो नहीं करता, वॉल्यूम को फॉलो नहीं करता, केवल वो फॉलो करता है जो प्राइस का मूवमेंट है, उस मूवमेंट के मोमेंटम को, स्पीड को कंसिडर करता है। और आप याद रखिए कि कोई भी स्टॉक यदि ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका जब भी उसका मोमेंटम कम होता है, पहले उसका मोमेंटम कम होता है और बाद में वो स्टॉक नीचे आने लगता है। और इसीलिए ये जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर आपको प्राइस नीचे आने के पहले ही आपको थोड़ा अलर्ट करेगा कि स्टॉक का प्राइस अब नीचे आने वाला है, क्योंकि मोमेंटम में चेंज प्राइस के पहले होता है हमेशा। क्योंकि मोमेंटम जो है वो अपना डायरेक्शन प्राइस के पहले चेंज करता है। एज अ रूल मोमेंटम चेंजेस द डायरेक्शन बिफोर द प्राइसेस। तो प्राइस का डायरेक्शन जो है उसमें चेंज होने के पहले ही उसका मोमेंटम अपने को चेंज होते हुए नजर आता है, मोमेंटम कम होते हुए नजर आता है यदि हम अप ट्रेंड में है और यदि या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अभी कैलकुलेट कैसे किया है देखिए, परसेंटेज के कैलकुलेट कैसे किया है, 100 इंटू C माइनस L14। अभी C मतलब क्या है? रिसेंट क्लोजिंग प्राइस, मतलब किसी भी स्टॉक का परसेंटेज के मुझे आज के दिन का निकालना है तो मैं आज का क्लोजिंग प्राइस क्या होगा उसको C की जगह पे रखूंगा। L14 मतलब क्या है देखिए, लो ऑफ द 14 प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। पिछले 14 पीरियड में 14 डेज में, अभी हम लोग डेली चार्ट यूज करें तो 14 डेज में लोवेस्ट प्राइस क्या था, उस स्टॉक ने लोवेस्ट कौन से प्राइस पे ट्रेड किया था, उस वैल्यू को L14 में डाला जाएगा। उसके बाद अपॉन क्या है, H14 माइनस L14। H14 क्या है? द हाईएस्ट प्राइस ट्रेडेड ड्यूरिंग द 14 पीरियड। तो लास्ट 14 डेज में जो हाईएस्ट प्राइस स्टॉक ने अचीव किया है उस प्राइस को H14 की जगह पे डाला जाएगा। लास्ट 14 डेज में जो लोवेस्ट प्राइस उस स्टॉक ने अचीव किया उसको L14 की जगह पे डाला जाएगा। और C मतलब करंट प्राइस जो है जिसका हम लोगों को परसेंटेज के निकालना है, उसका क्लोजिंग प्राइस डालना पड़ेगा।
यहाँ पे आप एक बात देख सकते हो कि हम 3 पैरामीटर यूज करें परसेंटेज के निकालने के लिए। एक तो है जिस दिन का मुझे परसेंटेज के निकालना है उस दिन का क्लोजिंग प्राइस, उसके 14 डेज पहले, उस दिन को पकड़ के 14 डेज पहले जो भी हाईएस्ट प्राइस था और जो भी लोएस्ट प्राइस था, 3 पैरामीटर को हम लोग यूज कर रहे हैं। परसेंटेज डी कैसे निकाला गया है? 3 पीरियड मूविंग एवरेज ऑफ परसेंटेज के। तो परसेंटेज के का जो भी वैल्यू आएगा उसमें से 3 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज लेगा। अभी जैसे हम लोगों ने आरएसआई का देखा था, वैसे ही ये जो ऑसिलेटर है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। इससे जो ऑसिलेटर है उसका जो ऑसिलेटिंग रेंज है वो भी आरएसआई जैसे ही 0 to 100 होता है। आरएसआई में ओवरबॉट 70 के वैल्यू पे था, यहाँ पे ओवरबॉट होता है 80 पे और ओवरसोल्ड होता है बिलो 20। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर जो डॉटेड लाइन है वो सेट किया है 80 पे और नीचे वाला जो है डॉटेड लाइन वो सेट किया है 20 पे। तो जब भी 20 के नीचे ये जो इंडिकेटर है वो आएगा उस टाइम पे आपको ओवरसोल्ड मिलेगा। जब भी 80 के ऊपर जाएगा उस टाइम पे हम लोग उसको ओवरबॉट बोलेंगे। यहाँ पे 14 जो पीरियड है 1 इज द परसेंटेज के लिए वैल्यू है और 3 जो है वो परसेंटेज डी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला जो वैल्यू आपको मिल रहा है 91.8987 वो परसेंटेज के का होगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो परसेंटेज डी का होगा। परसेंटेज डी जिसको हम लोग सिग्नल लाइन बोलते हैं और ये जो ब्लू लाइन है उसको हम लोग स्लो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर बोलेंगे, या परसेंटेज के या परसेंटेज डी भी हम लोग बोल सकते हैं दोनों को। जैसे हम लोगों ने एमएससीडी में एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन को यूज करके उनके क्रॉस ओवर को यूज करके बाय और सेल सिग्नल बोले थे, वैसे हम लोग यहाँ पे स्लो स्टोकेस्टिक लाइन या परसेंटेज के और परसेंटेज डी मतलब सिग्नल लाइन के इन दोनों के क्रॉस ओवर को यूज कर हम लोग बोल सकते कि ये सेल सिग्नल है और ये पर्टिकुलर बाय सिग्नल है। जब बुलिश रिवर्सल कब होता है यहाँ पे लिखा है, देखिए बुलिश सिग्नल आपको कब जनरेट होता है जब परसेंटेज के का लाइन जो है वो परसेंट डी के लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है। इस एग्जांपल में ये जो ब्लू लाइन है वो परसेंटेज के की है और ये जो रेड लाइन है वो परसेंटेज डी की है। जब भी परसेंटेज के का लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है सिग्नल लाइन को या परसेंटेज डी के लाइन को तब होता है बाय सिग्नल, और जब भी परसेंटेज के का लाइन ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है सिग्नल लाइन को उस टाइम पे मुझे मिलता है सेल सिग्नल। इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है क्योंकि ये मोमेंटम इंडिकेटर है और मोमेंटम इंडिकेटर अपना डायरेक्शन प्राइस के पहले चेंज करता है। परसेंटेज के जो लाइन है वो अपना डायरेक्शन बिफोर प्राइस रिवर्सल चेंज करती है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो जहां भी प्राइस नीचे जाता है उसके पहले ही आपको दिखेगा कि जो परसेंटेज के लाइन है या स्लो स्टोकेस्टिक जो है वो अपना डायरेक्शन ऑलरेडी चेंज करते हुए नजर आएगा। तो ये जो है इंडिकेटर, ये इंडिकेटर एडवांस में आपको बताएगा कि अभी स्टॉक नीचे जाने वाला है या स्टॉक ऊपर जाने वाला है। ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट पे जब लाइन मारता हूँ उस टाइम पे मेरा इंडिकेटर यहाँ पे है। प्राइस नीचे जाने के पहले ही इस जोन में आप देखोगे इंडिकेटर ऑलरेडी जा चुका था नीचे की तरफ। वैसे ही ये जो है लोएस्ट पॉइंट है, स्टॉक ऊपर जाने के पहले ही मेरा इंडिकेटर जो है उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया था। ये जो स्टॉक नीचे आ रहा था उस टाइम पे ये दो तीन जो कैंडल बनी है उस कैंडल ने उसको मोमेंटम का इंफॉर्मेशन दिया कि शायद ये स्टॉक जो है ज्यादा नीचे नहीं जाएगा क्योंकि उसका मोमेंटम जो है वो ब्रेक हो चुका है। आप यहाँ पे देखोगे ये हाईएस्ट पॉइंट है इस पर्टिकुलर जोन में, उसका यदि आप करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखोगे तो इस जगह पे आ रहा है, मगर उसके पहले ही आपके स्लो स्टोकेस्टिक ने या परसेंटेज के लाइन ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। यहाँ पे देखिए वही आपको हर पॉइंट पे मिलेगा। देखिए ये लोएस्ट पॉइंट है उसके पहले ही चेंज किया है उसने अपना डायरेक्शन, यहाँ पे भी वैसे हो रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि प्राइस का जो टॉप या बॉटम पॉइंट्स है वो इंडिकेटर के टॉप और बॉटम पॉइंट से अलाइन होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं भी जगह पे देखिए प्राइस का जो टॉप पॉइंट है वो इंडिकेटर के टॉप पॉइंट से अलाइन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। देखिए स्टॉक नीचे जाने के पहले या ऊपर जाने के पहले ही मोमेंटम इंडिकेटर ऑलरेडी अपना डायरेक्शन चेंज करता है और इसलिए वो प्राइस के टॉप पॉइंट से अलाइन नहीं होता या बॉटम पॉइंट से अलाइन नहीं होता।
यहाँ लिखा है परसेंटेज के लाइन अबव द 80 इंडिकेट द ओवरबॉट एंड बिलो द 80 20 इज द इंडिकेशन ऑफ द ओवरसोल्ड। तो ये जो आप देख रहे हो ये जो है इंडिकेशंस है ओवरबॉट के ओवरसोल्ड के, और ये जो इंडिकेशन है 80 के अबव वो इंडिकेशंस है ओवरबॉट के। ओवरबॉट होने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ जाने की तैयारी करेगा, ओवरसोल्ड होने के बाद स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी करेगा। हम लोग थोड़ा चार्ट में जाकर देखेंगे कि कैसे अपने को बाय और सेल सिग्नल मिलते हैं। तो आप ये चार्ट देख सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 50 का लाइन है मैंने मिडिल लाइन कंसिडर किया है उसका, ऊपर का जो लाइन है 80 का है, नीचे का जो लाइन है 20 का है, ओवरसोल्ड का है। हम लोगों ने RSI में जैसे लिया था वैसे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ जो आप देख सकते हो जब स्टॉक ऊपर की तरफ है तब आपको बार बार ओवरबॉट कंडीशन मिल रहा है, और जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है नीचे की तरफ है उस टाइम पे आपको बार बार इस जगह पे ओवरसोल्ड का सिग्नल मिल रहा है। पहली बात तो हम लोगों ने ये बताई कि जब भी परसेंटेज के का वैल्यू नीचे से सिग्नल लाइन को क्रॉस करता है परसेंटेज डी को, तब हम लोगों को बाय सिग्नल मिलता है। तो इस जगह पे हम लोगों को एक बाय सिग्नल मिला। यहाँ पे मुझे सेल सिग्नल मिलने के चांसेस है। यहाँ देखिए सेल सिग्नल मिला है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको एक जोन, ये जो जोन है उस जोन में ज्यादा मूवमेंट नहीं है। जब स्टॉक का प्राइस में ज्यादा मूवमेंट नहीं होता उस टाइम पे परसेंटेज के और परसेंट डी का जो इंडिकेटर है उसमें आपको बार बार बाय सेल सिग्नल मिलेंगे। देखिए परसेंटेज यहाँ जैसे कंसोलिडेशन का जोन आता है उस टाइम पे आपको परसेंटेज के और परसेंटेज डी के दोनों के बिहेवियर को देखोगे तो आपको प्रॉपर बाय या सेल सिग्नल मिलता नहीं। देखिए यहाँ पे मुझे सेल सिग्नल मिला, स्टॉक उसके बाद नीचे की तरफ गया, मगर यहाँ पे वापस बाय सिग्नल मिला। आप यहाँ पे देखोगे तो एक बात तो समझ में आती है कि MACD और सिग्नल लाइन, जो MACD जो लाइन है उसमें वो जो स्मूथनेस थी उस वैसा स्मूथनेस यहाँ पे नहीं है। ये जब स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो एक भी पॉजिटिव कैंडल बन जाता है तो जो परसेंटेज के जो है उसका लाइन अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये जो है ये इंडिकेटर जो है उसको यूज करते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यदि हम लोग बोलते हैं कि परसेंटेज के का क्रॉस होने से यदि मुझे बाय सिग्नल मिलता है तो बाय और सेल सिग्नल बार बार मिल जाते हैं। कुछ जगह पे जब अप ट्रेंड था तब भी मुझे बार बार मिलता है बाय या सेल सिग्नल। यहाँ पे बाय मिला, यहाँ पे सेल मिला, फिर से यहाँ पे बाय मिलता है, बाद में सेल मिलता है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी इस इंडिकेटर को यूज करते समय। अभी देखिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर मैंने जोन लिया है उसको मैं लेता हूँ, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, मगर जब भी वो अपना मोमेंटम चेंज करता है थोड़ा भी नीचे की तरफ आता है उस टाइम पे ये जो अपना इंडिकेटर है वो डायरेक्टली 50 के लाइन पे आता है। देखिए थोड़ा भी डायरेक्शन चेंज होता है उस टाइम पे वो अपना डायरेक्शन मोमेंटम को चेंज करता है। तो इसको यूज करना बहुत सिंपल नहीं है। जैसे हम लोग RSI को यूज करते हैं या MACD को यूज करते हैं उसके हिसाब से स्लो स्टॉकेस्टिक को यूज करना इतना सिंपल नहीं है। केवल इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपको कोई भी स्टॉक अपना डायरेक्शन चेंज करने के पहले, प्राइस का डायरेक्शन चेंज करने के पहले ये जो इंडिकेटर है वो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता है कि शायद जो मोमेंटम है वो कम होते जा रहा है, और इसीलिए आप उस इंडिकेटर को चाहे तो यूज कर सकते हो। वैसे बोला जाए तो RSI, MACD और स्लो स्टॉकेस्टिक तीनों ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो SBI का जो चार्ट है वो इस पर्टिकुलर जोन में मंथली चार्ट में ले रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जोन में वो एक पर्टिकुलर रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है। वो रेंज वैसे बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से या 200 पॉइंट का रेंज होगा। ये देखिए 160 170 लेवल से 400 का जो 300 350 380 टू 400 का रेंज है। मगर उस टाइम पे आप देखोगे तो ये जो स्लो स्टॉकेस्टिक है वो आपको बार बार ओवरबॉट ओवरसोल्ड सिचुएशन को दिखाता है जैसे स्टॉक रेंज बाउंड होता है। जनरली RSI भी ऐसी जगह पे यूज किया जाता है, पर्टिकुलरली जब कोई भी स्टॉक रेंज बाउंड में मूव हो रहा है। कोई स्टॉक यदि चैनल में मूव हो रहा है, अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, उस टाइम पे भी RSI या स्लो स्टॉकेस्टिक या
या इवन एमएससीडी उनको यूज किया जाता है। जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा उस टाइम पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं मोस्टली ये जो स्लो स्टोकेस्टिक है वो 50 के ऊपर रहेगा। इस जगह से आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर जोन में तो 50 से मोस्टली ऊपर है। एक दो जगह पे उसने 50 की लाइन को ब्रेक किया है मगर मोस्टली वो ऊपर है। जब वो नीचे की जब डाउन ट्रेंड में है उस टाइम पे वो 50 के नीचे मोस्टली रहता है। यहाँ पे देखिए ये डाउन ट्रेंड में है तो मोस्टली वो 50 लाइन के नीचे रह चुका है। अभी हम लोग उसका जो स्लो स्टोकेस्टिक के कारण जो डाइवर्जेंस मिलता है उसको थोड़ा देखेंगे। जैसे अपने को आरएसआई और एमएससीडी में डाइवर्जेंस मिलता है वैसे ही अपने को स्लो स्टोकेस्टिक में भी डाइवर्जेंस मिलता है। डाइवर्जेंस क्या है, वो कौन कौन से टाइप होते हैं, वो मैंने आपको एमएससीडी और आरएसआई के वीडियो में ऑलरेडी बताया है। यहाँ देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो लेटेस्ट दो स्विंग पॉइंट लिए हैं मैंने ऊपर की तरफ जाते हुए मिलते हैं मगर उस टाइम पे ये जो स्लो स्टोकेस्टिक जो है उसका इंडिकेटर अपने को नीचे की तरफ जाते हुए मिल रहा है। इसका मतलब ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है छोटा सा उसका मोमेंटम खत्म होने को आया है ऐसा बोल सकते हैं और उसके बाद एक स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगा। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ऊपर जाता है नीचे आता है ऊपर जाता है। दूसरा स्विंग पॉइंट पहले स्विंग पॉइंट से नीचे है मगर एट द सेम टाइम स्लो स्टोकेस्टिक का जो दूसरा स्विंग पॉइंट पहले स्विंग पॉइंट से ऊपर है। तो यहाँ मुझे डाइवर्जेंस मिला। डाइवर्जेंस के बाद स्टॉक नीचे की तरफ गया। यहाँ देखिए ये जो दो स्विंग पॉइंट्स लिए हैं मैंने उस स्विंग पॉइंट्स को आप यहाँ पे स्लो स्टोकेस्टिक पे कंपेयर करोगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है मगर ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है तो ये इसको भी हम लोग डाइवर्जेंस बोल सकते हैं। इस पर्टिकुलर जोन में आप देखो स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है मगर उसका प्रीवियस स्विंग पॉइंट से आप कंपेयर करते हो और उसी टाइम पे इंडिकेटर पे आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। प्राइस का जो लाइन कनेक्ट किया है वो दो स्विंग के बीच में और यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ मुझे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस मिल चुका है। यहाँ पे देखिए ये कोई चार्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है, वीकली चार्ट है। यहाँ पे देखिए ये जो दो स्विंग पॉइंट लिए है उसमें आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जाते मिलता है, यहाँ पे मुझे ऊपर की तरफ, यहाँ उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ऊपर भी मुझे रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस मिला है, ऊपर जा रहा है प्राइस के स्विंग पॉइंट्स का लाइन और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है। यहाँ पे ऊपर जा रहा है मगर यहाँ पे नीचे आ रहा है, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। पर्सनली मैं स्लो स्टोकेस्टिक को ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि इवन इट इज़ नॉट सो मच कंफर्टेबल। जब आप स्लो स्टोकेस्टिक को चार्ट में देखोगे तो वो बार बार आपको बाय या सेल सिग्नल देता है। उसका सिग्नल लाइन के साथ जो उसका जो मोमेंट है उसको देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन ऐसा लगता है कि इसको यूज़ करे या ना करे। तो इतना कुछ ज़्यादा अलग सा बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स ये ऑफर नहीं करता मगर एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि स्टॉक का जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को प्राइस के मूवमेंट होने के पहले ही स्लो स्टोकेस्टिक है वो आपको इंडिकेशन देगा रिवर्सल का। ठीक है, तो यही इसका एक ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी जो कुछ है वो अपने को आरएसआई एमएससीडी से मिल सकते हैं। किसी भी चार्ट में आप यदि ऑसिलेटर यूज़ करना चाहते हो तो दो से ज़्यादा ऑसिलेटर एक टाइम पे मत यूज कीजिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी चार्ट को आप लेते हो तो उस टाइम पे आरएसआई को भी यूज़ करना है, एमएससीडी को यूज़ करना है या स्लो स्टोकेस्टिक, तीनों को एक साथ यूज़ नहीं करना है। मैक्सिमम आप दो ऑसिलेटर्स को यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर मत जाइए क्योंकि उससे केवल आपको कंफ्यूजन होगा। अननेसेसरी ज़्यादा सिग्नल या पॉजिटिव सिग्नल्स मिलने की कोशिश करने में आपका जो स्टॉक का प्राइस मूवमेंट है उसको आप मिस कर सकते हो। मेरे हिसाब से स्लो स्टोकेस्टिक्स में इससे ज़्यादा कुछ बताना ऐसा नहीं है, बट मैं और एक दो वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलरली फॉर स्लो स्टोकेस्टिक, आरएसआर और एमएससीडी को ऑल टुगेदर, तीनों को एक साथ लेकर मैं कुछ चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन ओनली। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर लीजिए अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।